हेलो साथियों, आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में सीखेंगे। अवतल दर्पण में ये चीज़ें सीखेंगे कि अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका जो इमेज है कहाँ बनेगा। अगर इनफाइनाइट पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा। इन सारी समस्याओं को हम लोग आज सीखेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए, इस फिगर के जरिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें 6 केसेस बनते हैं। एक तो जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तब, दूसरा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में हो तब, और तीसरा सेंटर पे हो तब, और चौथा सेंटर और फोकस के बीच में हो तब, और पांचवा जो है वो खुद फोकस पे हो तब, और जो छठा है वो पोल और फोकस के बीच में हो तब। तो इस नंबर के जरिए हम लोग समझेंगे। एक नंबर दिए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ऊपर वाले नंबर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, और नीचे वाला जो नंबर लिखे हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो चलिए शुरू से इसको शुरू करते हैं। तो जब वस्तु को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जो उसका इमेज है वो बनेगा फोकस पे। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें क्या है कि जो इमेजेज हैं उस सेंटर के जब पहले आएगा तो छोटा बनेगा, और जैसे ही इमेज को हम सेंटर के बाद रखेंगे तो उसका जो इमेज है तो इधर आके बड़ा बनेगा। तो जब हम वस्तु को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसका जो इमेज है तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। उसके बाद अगला है कि जब वस्तु को हम लोग सेंटर पे रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के एकदम बराबर। कैसा बनेगा? वस्तु के एकदम बराबर। और जब इमेज को हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तब वस्तु बनेगा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। अब कैसा बनेगा? अब सेंटर के जब इधर आया तो जब वो वस्तु है उसका इमेज है तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। जब वस्तु को हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद है कि जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब बात छठा केस में है कि जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो उसका इमेज कैसा बनेगा? तो जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा, और उसका साइज क्या होगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आप लोग समझ गए। इन सारी चीजों को हम बताए हैं। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो अवतल दर्पण में है वो इमेज है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। एक केस यही है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो तभी वो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। लेकिन अगर इधर का बात किया जाए, ध्रुव के पहले यानी पोल के पहले का बात किया जाए तो उसका इमेज हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और दूसरा बात यह है कि जब वस्तु सेंटर से पहले हम लोग रखते हैं तो उसका इमेज है वो बड़ा बनेगा उधर जाके, लेकिन जब वस्तु को सेंटर से पहले रखते हैं तो उसका इमेज छोटा बनेगा। तो ये दो चीजें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, मिलते हैं। ओके।